की दुनिया भी ना बड़ी कमाल की है। यहाँ एटम्स यानी परमाणु भी दोस्ती करते हैं और आज हम उनकी दोस्ती की सबसे मजेदार कहानी समझने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो चलिए देखते हैं ये दोस्ती आखिर होती कैसे है। अब जरा सोचिए, दो एटम्स हैं, दोनों ही बड़े पावरफुल, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कोई भी अपनी ताकत से दूसरे से छीन नहीं सकता, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में क्या होगा? क्या लड़ाई होगी या कुछ और? बस इसी सवाल का जवाब है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, शेयरिंग की बात करने से पहले जरा आयनिक बॉन्ड को फटाफट याद कर लेते हैं। उसमें क्या होता था? एक एटम इलेक्ट्रॉन देता था और दूसरा ले लेता था। मतलब एक जीतता था, दूसरा हारता था। बिल्कुल एक तरफा मामला था वो। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा ऐसा नहीं होता। जब एटम्स की ताकत बराबर हो तो वो लड़ाई नहीं करते, बल्कि एक अलग ही रास्ता निकालते हैं। और यहीं से शुरू होती है शेयरिंग की खूबसूरत कहानी, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब मिल गया। जब एटम्स लड़ नहीं सकते तो वो सहयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं ताकि दोनों स्टेबल हो जाएं। है ना कमाल? मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल सच्ची दोस्ती की तरह। तो सवाल यह है कि ये दोस्ती होती कैसे है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा सा है, बस 4 स्टेप्स में। सबसे पहले दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि भाई स्टेबल होने के लिए तो हम दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और बस बन जाती है एक स्टेबल पार्टनरशिप, यानी एक मॉलिक्यूल। अब जैसे दोस्ती के भी लेवल्स होते हैं ना, बस वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड्स के भी होते हैं। सबसे पहला है सिंगल बॉन्ड। इसे समझ लीजिए बस एक हाई हेलो वाली दोस्ती। हाइड्रोजन का उदाहरण देखिए, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करते हैं? दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, और बस बन गया एक स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए अब दोस्ती को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, डबल बॉन्ड यानी अच्छे दोस्त। ऑक्सीजन को देखिए, उसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो वो एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये हुई ना एक गहरी पार्टनरशिप, इसी को कहते हैं डबल बॉन्ड। और आखिर में आती है सबसे मजबूत दोस्ती, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाली बात हो गई। नाइट्रोजन के एटम्स को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो पूरी 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन असल में मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? चलिए अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये बिल्कुल एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है, बड़ा मजा आएगा। चलिए मीथेन बनाते हैं, यानी CH4। सबसे पहले हमें चाहिए सेंट्रल एटम, जो यहाँ कार्बन है। अब हमें देखने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। कार्बन के पास हैं 4। अब एक नियम याद रखना है, ऑक्टेट रूल। ज्यादातर एटम्स को स्टेबल होने के लिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? वो 4 हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और ये देखिए, कार्बन के पास हो गए 8 और हर हाइड्रोजन के पास 2। सबके सब स्टेबल, सब खुश। चलो एक और बहुत जरूरी मॉलिक्यूल बनाते हैं, पानी यानी H2O। यहां ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो बस 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। है ना प्रकृति का कितना सिंपल और सुंदर डिजाइन? तो अब तक हम कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग वाले बॉन्ड को समझ चुके हैं, और आयोनिक बॉन्ड यानी लेन देन वाले बॉन्ड को भी। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। जरा इस टेबल को देखिए। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि आयोनिक में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और कोवेलेंट में शेयरिंग। और बस इसी एक फर्क की वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। आयोनिक कंपाउंड ज्यादातर ठोस होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वहीं दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स अक्सर गैस, लिक्विड या मुलायम ठोस होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब फटाफट से कुछ जरूरी बातों को समेट लेते हैं, मतलब की टेकअवेज, और साथ ही उन आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे जिनसे हमें बचना है। तो देखिए 3 गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं। पहली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से ना गिनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी, हर एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं ये चेक करना भूल जाना, हाँ हाइड्रोजन को छोड़कर। और तीसरी, शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को गलत जगह बना देना। बस इन 3 बातों का ध्यान रख लिया तो फिर कोई गलती होगी ही नहीं।
और बस हो गया। इन सिंपल रूल्स और दोस्ती वाले इस कॉन्सेप्ट के साथ अब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल मुमकिन है। केमिस्ट्री पूरी तरह से लॉजिक और पैटर्न का खेल है और अब इसे समझने के लिए एक और जबरदस्त टूल हमारे हाथ लग गया है।